से पहले जब मैं तालिब था तो रविंद्रालय में एक ड्रामा देखा था, गालिबन आधी रोटी या डेढ़ रोटी नाम का वो था ड्रामा। पहली मरतबा हम रामनाथ जी से उस वक्त मुतारिफ हुए थे और बहुत ही संजीदा, बहुत अच्छा ड्रामा था। उसमें गुर्बत और घर में जो कश्मकश होती है, हमको डेढ़ रोटी का एक आया तो शायद वो वही देखा था हमने ड्रामा। तो उससे हमारी उनकी पहचान हुई, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे, भाई आपकी हमारी उम्र है लगभग बराबर ही है, तो जो आपकी उम्र है वही हमारी तो तालिब इल्म था। और थोड़ा सा साहित्य की तरफ एक थोड़ा सा रुझान था हमारा, क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो साहित्य की रहा। हमारे पिताजी लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में थे, तो उनसे थोड़ा सा घर में रिश्ते होती थी, लोग आते थे, मुमताज नागर, भगत सिंह वर्मा और ये सब लोग जो है वो सब आते थे रेगुलर। तो एक थोड़ा साहित्यिक वो था और थोड़ा सा इन एक्टिविटीज़ में हम भी जाना पसंद करते थे। तो उसके बाद से रामनाथ जी से वो चारबाग में रहते थे, तो वहीं उनसे अक्सर मुलाकात हो जाती थी कि वहीं खुर्शीदाबाद में रहते थे गणेशगंज में, वहीं से चारबाग का आना जाना बहुत ही रहता था। तो उनसे दुआ सलाम भी होती थी और वो बेटा क्या हाल चाल है हो जाता था। एक चीज़ का जिक्र किसी ने नहीं किया और वो ये है कि उनका जो कहानी संग्रह था पखेरू, उस पर 1993 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। उसके बाद से हमने जब उर्दू सीखना शुरू की तब हमने मश्क के तौर पर कि मतलब हमको अगर रवानी लानी है तो पढ़ना भी पड़ेगा। तो उसमें जो 20वीं सदी वगैरह जो मैगजीन हुआ करती थी ज़माने में और अखबार जो थे वो जो मिल जाया करते थे, उसमें हमने सफ़रनामे पढ़े। उसमें जो मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ ममालिक में जाकर के उन्होंने इस दुनिया को मतलब इस देश को उन जगहों से परिचित कराया कि वहाँ का माशरा क्या है, वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ की जो चीज़ें हैं, तो उसको पढ़ करके हम और ज़्यादा उनके नज़दीक हो गए थे और बहुत ही अच्छे और मिलनसार आदमी थे। हम तो बच्चे ही थे लेकिन वो हमको बच्चे ही की तरह मानते थे और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता था, लेकिन ये इत्तेफाक बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी थी तो उस पर भी ध्यान देना था, लेकिन जितना भी उनसे हमने उनको समझा, उनकी लेखनी से, उनके कदम से हमने जितना समझा, उससे हमको काफ़ी इल्म हासिल हुआ। और हमको ये लगता है कि शायद सफ़रनामा तो शायद किसी और ने लिखा होगा जितना उन्होंने लिखा होगा। हमें याद है कि एक बार हम अपने उस्ताद मोहतरम अकील हाशमी साहब के साथ अमीनाबाद में वाली आसिफ साहब के दुकान पर थे और वहाँ पर ये भी थी आबादी। उनको मियाँ वाली से इतनी उनसियत थी, मियाँ वाली पाकिस्तान जहाँ पर पैदा हुए, वो फपक के रो रहे मेरे सामने और वहाँ सब लोग ताकिद बैठे हुए थे कि ये क्या है। मतलब इतना, जैसे अक्सर ये होता है कि जैसे गुलजार साहब से बात कीजिए तो उनकी आँख में आंसू आ जाते हैं कि वो अपने पाकिस्तान के उस दौर को जब याद करते हैं तो आँखें उनकी नम हो जाती हैं। वो रो रहे थे, फपक के रो रहे थे। तो ये होता है ना, जन्मभूमि चाहे जो हो, ये तो दीवारें हैं, ये आर्जी दीवारें है ना, परमानेंट दीवारें तो कभी खिंच नहीं सकती, लेकिन फिर भी जो लगाव होता है अपनी जन्मभूमि से, उसमें आदमी जो है इमोशनल हो ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।